नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अभी तक हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आर्किटेक्चर के बारे में जाना, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में जाना कि इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है, उसे किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। अब हम उन इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी वाइज डिटेल के साथ यहाँ पे व्याख्या करेंगे। हम एक एक करके उन सब का यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। इसमें पहला इंस्ट्रक्शन आता है डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस या ऐसे ऑपरेशन जिनके अंदर डेटा को ज़्यादातर कॉपी किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया जाता है। इसमें हम ज़्यादातर जो डेटा होता है उसे कॉपी करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शंस या डेटा कॉपी ऑपरेशन के अंदर रखा गया है। इसमें ज़्यादातर लोकेशन जहाँ से हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं उसे हम सोर्स कहते हैं, और जहाँ पर हम डेटा को कॉपी करके रखेंगे उसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं। अर्थात सोर्स से डेस्टिनेशन में हम डेटा को मूव करते हैं। इस दौरान जो भी कोई कंटेंट होता है हमारे पास डेटा का, उसे हम ओवरराइट किए बिना उसे हम एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में या एक जगह से हम दूसरी जगह पे उसे मूव कर सकते हैं। जब हम इसके अंदर डेटा कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या उसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का फ्लैग जो होता है वो अफेक्ट नहीं होता है। फ्लैग इसमें अनअफेक्टेड रहता है। जब हम कॉपी डेटा इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पर जो दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला है फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, अर्थात हम इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाना। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारे पास 8 या 16 बिट का डेटा डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन से, अर्थात एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम मूव कर सकते हैं या एक रजिस्टर पेयर से दूसरे रजिस्टर पेयर में मूव करते हैं। डेटा को किसी भी रजिस्टर से किसी भी मेमोरी के पार्ट में स्टोर किया जा सकता है या मूव करवाया जा सकता है। डेटा को मेमोरी के किसी भी पार्ट से निकाल कर रजिस्टर के किसी भी पार्ट में मूव करवाया जा सकता है या कॉपी करवाया जा सकता है। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट इसके जो डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम ज़्यादातर यूज में लेते हैं। इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे मूव A, B। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो B है हमारा वो सोर्स पॉइंट है, यहाँ से हम डेटा को उठा रहे हैं और डेटा को उठा के जो हमारी लोकेशन है, डेस्टिनेशन है वो A है, वहाँ पे हम इसको मूव करवा रहे हैं। अब B की जो भी कोई वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 16H लिख दिया, तो अर्थात ये 16H का डेटा, 16H यानी हेक्साडेसिमल टाइप का डेटा है जिसकी वैल्यू है 16, B के अंदर पड़ी है, उसे हम मूव करवा के A के अंदर स्टोर करवाएंगे। इसमें जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो है मूव इंस्ट्रक्शन। डेटा कॉपी ऑपरेशन के अंदर अलग अलग प्रकार से इन्हें भी आगे कैटेगराइज किया गया है। मूव इंस्ट्रक्शंस को हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी किया जाता है। मूव MOV मूव लिखना है, उसके बाद डेस्टिनेशन और कोमा सोर्स। डेस्टिनेशन जहाँ पे हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं और सोर्स हमारा जहाँ से हम डेटा को कैरी करेंगे, डेटा को लेंगे जहाँ से हम, कोमा B। अब ये भी हमने एग्जांपल देखा था, मूव B, A का मतलब है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा डेस्टिनेशन है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो सोर्स है। अब हम सोर्स से उठा करके डेटा को जब डेस्टिनेशन में मूव करते हैं तब इसके अंदर हम किसी भी प्रकार से डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बस हम यहाँ पर केवल और केवल कॉपी कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं डेटा को कॉपी कराने के लिए, उनकी एक लिमिट होती है। वो 8 बिट के डेटा को ही एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करवा सकते हैं या मूव करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर के पेयर का यूज करें, रजिस्टर के पेयर का यूज करने के कारण 8 बिट का और एक और 8 बिट, अर्थात पेयर के कारण ये हो जाएंगे टोटल 16 बिट का, अर्थात हम 16 बिट के डेटा को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करवा सकते हैं। इसमें जो भी कोई फॉर्मेट है मूव इंस्ट्रक्शंस के, उनमें पहला है मूव डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, अर्थात
अगर हमें कोई भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करवानी है तो उसके अंदर हम ज़्यादातर रजिस्टर टू रजिस्टर भी कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास डेटा है वो है रजिस्टर टू मेमोरी, अर्थात हम रजिस्टर से डायरेक्ट मेमोरी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास मेमोरी टू रजिस्टर, अर्थात इसका अपोजिट भी सत्य है, रजिस्टर से मेमोरी में जा सकते हैं तो हम मेमोरी से रजिस्टर में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है इसी के अंदर ही, जो सेकंड पार्ट है इसका वो है रजिस्टर टू रजिस्टर, अर्थात इसमें हम रजिस्टर पेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रजिस्टर सिंगल रजिस्टर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रजिस्टर के अंदर डेटा होता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी किया जाता है। एक रजिस्टर को इसमें सोर्स माना जाता है और दूसरे रजिस्टर को इसमें डेस्टिनेशन माना जाता है। जिसे हम सोर्स मानते हैं उसे हम RS से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे डेस्टिनेशन मानते हैं उसे RD से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात सोर्स से डेस्टिनेशन। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार होता है, मूव RD, RS, सोर्स से हम डेस्टिनेशन में मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें भी हम जब डेटा को मूवमेंट करवाते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तब इसके अंदर डेटा चेंज नहीं होता, जैसा है डेटा एज इट इज़ हम आगे कॉपी करवा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर टू मेमोरी, अर्थात डेटा को मेमोरी में रजिस्टर करना, कॉपी करना रजिस्टर के थ्रू, या रजिस्टर का यूज करते हुए डेटा को मेमोरी में सेंड करना या मेमोरी में कॉपी करना। इसके अंदर भी हम ज़्यादातर रजिस्टर पेयर का या सिंगल रजिस्टर का भी हम इसमें ही ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका मूव M, R, अर्थात हम रजिस्टर से मेमोरी में जा रही हैं। इसमें जो रजिस्टर को हम रजिस्टर पेयर के फॉर्मेट में भी यहाँ पर ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर M मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा, मेमोरी की लोकेशन को, और इसमें जो HL है वो एक पेयर है रजिस्टर का, जो इसके अंदर ज़्यादातर मेमोरी के डेटा को कंटेन किए हुए होगा। इसके अंदर हम जब भी कोई डेटा को कॉपी करते हैं रजिस्टर से मेमोरी के अंदर, तब इसमें हम 16 बिट का डेटा यहाँ पर कॉपी करवा सकते हैं या मूव करवा सकते हैं। इसके अंदर हम ज़्यादातर LXI इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। अब LXI क्या होता है इसे हम नेक्स्ट आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। LXI मतलब हम इसके अंदर लोड कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। पहले डेटा को रजिस्टर में लोड किया जाएगा, फिर उस रजिस्टर से डेटा को आगे मेमोरी में कॉपी किया जाएगा। इसमें थर्ड इंस्ट्रक्शन निकल कर आता है मेमोरी टू रजिस्टर। अभी तक हमने मेमोरी टू मेमोरी और रजिस्टर टू मेमोरी पढ़ा, अब हम मेमोरी टू रजिस्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ज़्यादातर डेटा को मेमोरी से मूव करवाते हैं रजिस्टर के अंदर। जब हम रजिस्टर में मूव करवाते हैं तो रजिस्टर हमारे पास एक पेयर फॉर्मेट में होता है। इसके अंदर हम 16 बिट तक के डेटा को आगे यहाँ पर मूव करवा सकते हैं या कॉपी करवा सकते हैं। इनमें ज़्यादातर हम HL टाइप के रजिस्टर पेयर का यूज करते हैं। जब भी हम इसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को मूव करवाते हैं तो इसमें ज़्यादातर हम LXI इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जिसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।